जय भीम, जय मुनिवासी, जय संविधान। आज के इस जैसे कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए एमएनटी न्यूज नेटवर्क का बहुत बहुत साधुवाद। आज ये महान जननायक, मूल निवासी समाज के जननायक बिरसा मुंडा की जयंती की सभी देशवासियों को मैं मंगल कामनाएं देती हूँ। जो जी जी जी। भारत की ऐतिहासिक क्रांति का जो उलगुलान है, उसकी नींव इन्होंने रखी थी। और बहुजन समाज में जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था, भारत के इतिहास में दूसरे महानायकों की तुलना में इन्हें वो सम्मान नहीं मिला, क्योंकि ये एक क्रांति के प्रतीक और होने के साथ साथ जो है, उन्होंने एक संघर्ष के लिए लोगों को प्रेरित किया था। और उन्होंने अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा दे करके लोगों को, अपने भारत के लोगों को दुश्मन के विरुद्ध एकत्र होने के लिए ये आह्वान किया था। तो मैं सर्वप्रथम बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है और उन्होंने उस संघर्ष के अंतर्गत जो हमने टॉपिक रखा है कि खोए हुए अधिकार मांगने से नहीं, अथक संघर्ष से मिलते हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में मैं बाबा साहब के 3 कोटेशंस रखना चाहूंगी। सबसे पहले बाबा साहब ने कहा था कि सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें एक अधिकार भी है कि अपने साथ अच्छे व्यवहार की वो मांग करें। दूसरा कोटेशन उनका था कि मेरा सामाजिक दर्शन केवल 3 शब्दों पर रखा हुआ है। वे शब्द है स्वतंत्रता, समता और बंधु भाव। मैंने इस दर्शन को अपने गुरु बुद्ध के वाक्यों से लिया है, व्यक्तित्व कृतित्व से मैंने इन 3 मूल्यों को लिया है। तीसरा उन्हें कहा था कि जाति संस्था केवल श्रम विभाजन नहीं है, वह श्रमिकों का भी विभाजन है। केवल श्रमिकों का भी विभाजन करके ही वह रुकती नहीं, अपितु श्रमिकों के एक एक समूह को वह नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे पर रखती जाती है। और सबसे भयंकर बात यह है कि यह क्रमबद्धता जन्म के आधार पर हमेशा के लिए चिपका दी जाती है। विश्व के किसी भी देश में श्रम विभाजन को श्रमिकों के सामाजिक स्तर के साथ चिपकाया नहीं गया है। ये बाबा साहब के 3 महत्वपूर्ण कोटेशंस है, जो उनके संघर्ष को, पूरे जीवन के संघर्ष को बताता है। और जो हमारे मानव की उत्पत्ति को यदि हम देखेंगे, तो जो जीवन की उत्पत्ति है वो सबसे पहले पानी में हुई है और एक कोशा से बहुकोशा बनी, और उसके बाद क्रमिक विकास हुआ और विकास होकर के सबसे बाद में जो मेमेलिया वर्ग के रूप में मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर उसका अस्तित्व आया। लेकिन जो प्रकृति के विरुद्ध जो बातें करते हैं, जो अननेचुरल डिलीवरी की बातें करते हैं कि कुछ लोग मुंह से आए हैं, भुजाओं से आए हैं, पैरों से आए हैं, तो इस बात को हमारे जो मूल निवासी इंडिजिनस पीपुल, जो कि पहले यहाँ इस भारत पर, जो कि इस भारत को जब वो भौगोलिक परिवर्तन हुए तो गोंडवाना लैंड के रूप में इसे जाना जाता है। और यहाँ पर हमारे इंडिजिनस जो पीपुल्स हैं, उनका ओरिजिन हुआ और ओरिजिन के साथ साथ फिर इवोल्यूशन हुआ। और जो आज का होमो सेपियंस है वो इस पृथ्वी पर उस अवतरित हुआ, उसकी उत्पत्ति मतलब वो इवॉल्व हुआ। और उसके बाद जो है, जब पृथ्वी पर आइस एज थी, आइस एज के बाद जैसे जैसे बर्फ पिघली, तब इस मानव ने नए नए आविष्कार किए। और आविष्कार के साथ साथ जो स्थिति थी हमारे फोर फादर्स की, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हमें बताती है कि हमारा जो मेंटल लेवल,
जिसे कॉग्निटिव माइंड कहते हैं, वो आज के मनुष्य के बराबर ही उस समय भी जो हमारे पूर्वज है उनका ब्रेन था, और वो ब्रेन के विकास के साथ साथ उन्होंने सारी सभ्यताओं को विकसित किया, जिसमें सबसे महान सभ्यता से वो हमारे मूल निवासी बहुजनों की सभ्यता है। और उस सभ्यता में सभी समान इक्वलिटी के साथ जो है रहते थे। धीरे धीरे ये जो अधिकार थे, मानव अधिकार और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये धीरे धीरे जब बाहरी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया तो ये अधिकार, मानवाधिकार को छीन लिया गया, और फिर उन्हें दास के रूप में जाति प्रथा में बांट करके उन्हें अछूत के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए उनको विवश किया गया। हम यदि संविधान की प्रस्तावना देखते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में ही हमें मिलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और उसमें जो न्याय है वो न्याय 3 तरह का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये हमारे जो बहुजन मूल निवासी है उनके जो अधिकार थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय उन्हें मिले हुए थे, वो हमसे छीन लिए गए थे। तो संविधान में बाबा साहब ने ये अधिकार हमें दिलवाए। तो ये न्याय की जब हम बात करते हैं तो वो 3 तरह का न्याय जो कि हमारे बहुजन मूल निवासियों को मिलना चाहिए, लेकिन आज भी वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। फिर भी हम संविधान को एक रोड रोलर की तरह यदि देखें तो जितना ज्यादा, जिस तरह से सड़क यदि उबड़ खाबड़ होती है और उस पर यदि रोड रोलर चलता है तो वो चलते चलते सड़क प्लेन हो जाती है। ठीक हमारा संविधान भी इसी तरह कार्य करता है कि जिस तरह से जितना जितना संविधान लागू होगा उतना ही जो हमारे हक और अधिकार है वो हमको मिलते जाएंगे। तो इसके लिए हक अधिकार पाने के लिए हमें संघर्ष करना है। तो सबसे प्रमुख संघर्ष की जो सबसे प्रमुख कुंजी है वो है शिक्षा। तो हमारे मूल निवासी बहुजनों में शिक्षा अभी उतनी ज्यादा जो है उन्होंने प्राप्त तो की है, लेकिन जो समाज में रूढ़ियां है, अंधविश्वास है, वो शिक्षित होने के बावजूद भी जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उसका पालन करते हैं, जिसके कारण जो वास्तव में उन्हें अपने हक अधिकारों के लिए वो शिक्षा को प्राप्त करने के बाद संविधान का अध्ययन करके, और जो संविधान में ने बहुजनों को जो हक और अधिकार दिए हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जो राज्य को संविधान आदेश देता है कि सभी लोगों में पूरे जो भारत का जो संसाधन है उसको समान रूप से उनमें वितरित होना चाहिए। लेकिन संविधान का जो शासक वर्ग है, जो शोषणकारी वर्ग है, वो नहीं चाहता है कि बहुजन मूल निवासियों को उनके हक अधिकार मिले, और वो जो है यदि वो हक अधिकार पा लेंगे तो स्वाभाविक है कि बहुजन और अल्पजन की जो ये बातें हैं, हम 85 वर्सेस 15 की बात करते हैं, तो जो 85% मूल निवासी बहुजन समाज है वो शिक्षित होकर के और संघर्षरत यदि होता है तो वो संवैधानिक जो भी उसके प्रावधान है उसे वो आसानी से पा सकता है। लेकिन 15% वाले जो लोग हैं, जो शासक और शोषक है, वो नहीं चाहते हैं कि ये 85% के लोग शिक्षित हो,
अवेयर हो, अपने अधिकारों को जाने। इसीलिए समय समय पर उनमें फूट डाल करके उन्हें अलग अलग, चूंकि वो हमारा बहुजन समाज 7,643 जातियों में बटा हुआ है। हमारे भारतीय संविधान ने उन 6,743 जातियों को 3 वर्गों में इकट्ठा किया, जिसमें एक एससी, एसटी और ओबीसी तथा माइनॉरिटी। तो ये इस रूप में उन जातियों को एक समूह में बांट दिया और इन तीनों वर्गों को एक साथ हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो इस तरह से एक पिछड़ा और एक वर्ग है अगड़ा, जो संवैधानिक रूप से ये 2 ही भाग है। अब संविधान में चूंकि जो सो कॉल्ड, जिन्हें हम कहेंगे कि वो अपने आप को विशेष, उनका स्थान था, वो विशेष स्थान वहां से हट करके हमारे लोगों में या मूल निवासी बहुजन में, पिछड़े में वो विशेष स्थान ऐड हो गया, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ है। और वो समय समय पर अपनी जो नीतियां हैं, उनको लोगों पर चालबाजियां हैं, उन्हें चल करके लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। आज हम यदि देखेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में पूरे आदिवासियों का एक मेला लगाया गया और इतने करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे मूल निवासी आदिवासियों को जो उनके हक अधिकार मिलने चाहिए, यदि यही पैसा उनके अधिकारों को देने में या उनकी योजनाएं लागू करने में खर्च होता, तो शायद आज जो हमारा मूल निवासी बहुजन जो समाज जंगलों में, वो भी जंगलों से उनको हटाया जा रहा है, तो वो जो है वो पैसा उनके कल्याण के लिए, उनके व्यवस्थापन के लिए यदि सही तरीके से खर्च हो, तो हमारा बहुजन समाज संवैधानिक रूप से उन अधिकारों को लेकर के अपनी प्रगति कर सकता है। तो ये महानायक, जिन्होंने एक शक्तिशाली दीकू, मतलब दीकू यानी विदेशी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य और सेठ जी और भट्ट जी की जो जमींदार और जागीरदार थे, उनके अमानवीय शोषण के खिलाफ मुक्ति पाने के लिए उन्होंने उलगुलान किया था। तो आज हम देखेंगे कि जो ये अमानवीय विद्रोह की जो प्रासंगिकता है आज भी बनी हुई है, और जो कारपोरेट ताकतें हैं वो हमारे जो मूल निवासी आदिवासी भाइयों के को जंगलों से हटाने के लिए नए नए प्रपंच रच रहे हैं। और आज भी हम यदि देखें तो उड़ीसा का पास्को विरोध या बंगाल का सिंगूर आंदोलन, छत्तीसगढ़ में बस्तर में सिरगोरा गांव में ये आंदोलन प्रतिरोध चल रहे हैं। तो ये प्रतिरोध की ताकत जो है वो बिरसा के रूप में लोग पाते हैं। और ये जो एक क्रांतिकारी जो युवा, जो कि युवावस्था में ही उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था, जहर से मार दिया गया था। तो ये जो उनकी आंखों में एक नए समाज का सपना था, और वो सबसे ज्यादा शिक्षा के पक्षधर थे। और उन्होंने जो समाज में फैली हुई भूत प्रेत, जादू टोना, ये डायन प्रथा, अंधविश्वास, इन सब को, बलि प्रथा या हांडिया पीने पर जो है उन्होंने रोक लगाई थी। उन्होंने ये कहा था कि मधुमक्खियों के जैसे एकजुट रहिए और चींटियों के जैसे अनुशासन में रहिए। तो हमें भी इस तरह से एकजुट हो करके शिक्षा को बल देना पड़ेगा। शिक्षा हमारे लिए, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज भी मतलब हमको इस तरह से शिक्षित करना है अपनी पीढ़ी को
अब धीरे-धीरे जो शिक्षा का स्तर है, अब नई शिक्षा नीति आ गई है, जो और बहुजनों का सत्यानाश करने के ऊपर तुली हुई है। तो ये शुरुआत जो है 80 के दशक से शुरू हुई है, जबकि जो शिक्षा जो राज्य का दायित्व था 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है संविधान में, उसको सरकार ने षड्यंत्र के तहत उसमें जो है बच्चे बेस से शिक्षित न हो, उसके लिए उन्होंने स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था चालू की, जो कि दायित्व शिक्षा का दायित्व राज्य का है। तो राज्य ने वो दायित्व को जो है वो माता पिता पे छोड़ दिया, और जो भोजन का दायित्व माता पिता का था उसे वो सरकार ने ले लिया। और इस तरह से जो वो पौधा है जो कि जिसे वृक्ष बनना है, जो शिक्षा को वहां पर ग्रहण करना है उस छोटी उम्र में, तो वहां से उन्होंने उस शिक्षा के स्तर को काट दिया, और जो है उन बच्चों को बेकार बना करके जो है आगे जो निकलने वाली पीढ़ी है, वो आज हम देखते हैं महाविद्यालयों में जब बच्चे आते हैं तो उन्हें एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। तो ये देख करके बड़ा दुख होता है कि जो हमारे प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी जो कि बेस होते थे शिक्षा के, आज उन्हें समाप्त कर दिया गया है। बच्चों के पास कोई भी ज्ञान के रूप में या शिक्षा के रूप में वो बेस नहीं है कि वो आगे उच्च शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर सके। तो अब ये हम पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इनका अब ये बहुत बड़ा दायित्व हो गया है कि इस जो बेसिक हमारी नीड है शिक्षा, उसे हम मजबूती प्रदान करें और हमारे बच्चों को सही तरह से शिक्षा मिल सके, और सभी बातों का मतलब चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनैतिक हो, तो उसका जो प्रमुख जो नॉन जिसे गैर राजनीतिक जड़ हम कहते हैं, तो वो है शिक्षा। और उस शिक्षा को जब तक हम उस मतलब गरीब तबके पर गांव तक जब तक नहीं लेके जाएंगे, जब तक जो है ये हमारे बहुजन समाज में जो हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं वो इसी कारण से धीरे धीरे छिनते जा रहे हैं। अब जो आरक्षण के माध्यम से जो SC ST OBC के युवा नौकरियों में आ रहे थे, अब उन ही सार्वजनिक जो संस्थान है उनको निजी हाथों में दे रहे हैं। तो निजी हाथों में जाने से अब सिर्फ शिक्षा जो है वो पैसे वालों के लिए ही होगी, और जो हमारा बहुजन समाज जो कि अभी आर्थिक रूप से उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये धीरे धीरे उस शिक्षा से दूर होता चला जाएगा। तो एक सोची समझी जो षड्यंत्र है, साजिश के तहत ये कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि बहुजन मूल निवासी शिक्षा, संपत्ति और इनसे दूर होता रहे, और बाकी वो जो अल्पसंख्यक रूप में है 15%, वो अपना राज कायम रखने के लिए हर तरह के षड्यंत्र करके जो है वो हमारे मूल निवासी बहुजनों को बरगलाने की साजिश कर रहे हैं। धीरे धीरे जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं वो निजी हाथों में सौंप करके हमारे अधिकारों से हमको वंचित कर रहे हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि हम उन्हें वापस पाने के लिए जो फुले अम्बेडकराइट जो मूवमेंट है उसको और तेज करें और लोगों में ये जागृति फैलाएं। और जो हमारा कार्यक्रम बामसेफ के द्वारा चल रहा है BS4 का कार्यक्रम,
जिसमें कि भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा के माध्यम से हम लोगों में संविधान की जागृति लाए, जिससे कि संविधान की जानकारी जब लोगों में होगी तो वो अपने हक अधिकारों के लिए वो खड़े होंगे और एक शासन सत्ता में अपना स्थान बना करके फिर से वो जो स्वर्णिम इतिहास था सम्राट अशोका के समय, उसे फिर से पाने का प्रयास करेंगे। मैं यही सभी बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूंगी कि हमारी जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं, सबसे पहले उसे हमको स्ट्रांग करना पड़ेगा और उसमें प्रमुख जो जड़ है वो है शिक्षा। तो शिक्षा जो है वो हमारे लिए एक हथियार की तरह है और आज के जो महानायक जिनका कि आज जयंती कार्यक्रम है के रूप में हम यहाँ पर अपने प्रबोधन दे रहे हैं। तो बिरसा मुंडा जी ने बहुत ही कम उम्र में जो है वो शहादत को प्राप्त हुए। तो उनका जो वाक्य है अबुआ दिशुम अबुआ राज, तो ये जो हमारा यहाँ के हम मूल निवासी है, तो राज भी हम मूल निवासियों का ही होना चाहिए। तो यदि हम मूल निवासी कहते हैं तो कोई विदेशी इसकी का भी हमें मतलब ध्यान आता है, तो हमें जो जल जंगल जमीन जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और कम उम्र में शहादत दी, तो हम जो हमारे जो एसटी आदिवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो किसी के बहकावे में ना आए और जो 70 वर्षों से आज वेलफेयर के नाम से जो उन्हें जो जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है, उसके लिए वो शिक्षा को अपना हथियार बनाए और शिक्षित होकर के उन्हें जो अधिकार मिले हुए हैं 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में, उनको ले करके वो जो है अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करे। साथ ही हमारे सभी मूल निवासी बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो सब एकजुट हो। एकता मतलब बाबा साहब का जो गुरु मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो बिना संघर्ष के हमें कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि हमारे महामानव और महानायक और महानायिकाओं ने लगातार संघर्ष किया है। बुद्ध काल से लेकर के बाबा साहब तक यदि हम देखें तो ये एक संघर्ष का एक महान इतिहास रहा है और उसमें बिना संघर्ष के हमें कोई भी परोस कर देने वाला नहीं है। तो हमें संघर्ष तेज करना है और उसके लिए शिक्षित बन करके और इस संघर्ष को एकता में रह करके और हम यदि संघर्ष करते हैं तो ये हमारा अबुआ दिशुम अबुआ राज, मतलब हम मूल निवासियों का ही इस देश पर राज होना चाहिए। ये मेरा सभी से निवेदन है और सभी एकजुट हो करके जो है, जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उसे हम फिर से संघर्ष करके हासिल करें। धन्यवाद। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।